तो जैन साथियों, मैं रतनलाल आपका फौजी भाई एक बार फिर एक और बड़ी अपडेट को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2024-25 की। जी हाँ, जिन विद्यार्थियों को बड़े बेसब्री से इंतजार था, बड़े लंबे समय से इंतजार था कि आर्मी अग्निवीर भर्ती कब से आने वाली है, तो उनका इंतजार खत्म हो गया है। आज बड़ी अपडेट लेके आया हूं, क्योंकि जो विद्यार्थी आर्मी में लगना चाहते हैं उनकी तड़प मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी एक फौजी हूं। तो एक फौज में भर्ती होने से पहले जिन विद्यार्थियों के माइंड में बहुत सी समस्याएं दौड़ती है कि कहीं मेरा एज क्राइटेरिया तो खत्म नहीं हो जाएगा, ओवर एज तो नहीं हो जाऊंगा, क्या मैं भर्ती हो भी पाऊंगा कि नहीं, बहुत सी दिमाग में रेल दौड़ती है। तो उन सब संशय को आज दूर करेंगे। विशेषकर जो विद्यार्थी जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल जोर शोर से तैयारी करें, वो आपका समय आ चुका है। तो उसी नई अपडेट को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आपका आवेदन कब से स्टार्ट होने वाला है, आपका जो एज क्राइटेरिया में कोई बदलाव तो नहीं आए हैं, ये कुछ एक नए बदलाव आए हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे, और आपको कुछ एक बोनस पॉइंट किस किस में मिलने वाले हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये न्यूज कहां से आई है? ये न्यूज कल से चर्चा में बनी हुई थी, तो उसी को बिल्कुल कंफर्म होने के बाद में मैं लेके आया, क्योंकि आज सेम न्यूज आज फिर रिपीट हुई है। क्योंकि ये हरियाणा से जो दैनिक भास्कर में न्यूज है कि सेना भर्ती कार्यालय जो है चरखी दादरी के भर्ती रैली संयोजक कर्नल आनंद साकले के इसमें बयान दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम उस कल वाले एक न्यूज की छाया पर देखते हैं, आप नजर मार के, कि उसमें एक हेडिंग पढ़ते हैं और फिर देखते हैं आज की न्यूज। जैसे कि कल की जो न्यूज में दिए लिखा, सबसे पहले हेडिंग में लिखा है कि रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी व भिवाड़ी के युवा 8 से करें आवेदन, यानी कि आने वाले इसी 8 फरवरी से करेंगे आवेदन। और सेकंड टाइम लाइन पे लिखा है आपका सबसे बड़ा कि अग्निपथ योजना 21 मार्च तक चलेगी प्रक्रिया, यानी कि आने वाले 21 मार्च तक आपकी जो है प्रक्रिया रहने वाली है। ये तो हो गया आपका कल का न्यूज, लेकिन इसके अंदर जो बातें लिखी है वो आज की न्यूज में भी सेम संबंधित चीजें कंप्लीट लिखी हुई है। तो आज हम आज की न्यूज की चर्चा करते हैं। आज की न्यूज भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, जिसमें सबसे पहले लिखा है अग्निपथ योजना 8 फरवरी से 21 मार्च तक होंगे ऑनलाइन आवेदन। सबसे मोटी हेडिंग ये लिखा है कि आपका 8 फरवरी से 21 मार्च तक होंगे आवेदन। और सबसे दूसरे पॉइंट पर लिखा है कि जो आपका जो संशय था एज क्राइटेरिया को लेके, कि आपका एज है 1 अक्टूबर 2003 से और 30 अप्रैल 2007 के बीच जन्म तिथि वाले होंगे पात्र। यानी कि आपको क्लियर हो गया होगा कि 1 अक्टूबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 के बीच में जिनका जन्म है वो इस क्राइटेरिया में शामिल होंगे। ये किसके लिए है? ये जिद्दी भर्ती वालों के लिए। और अगर एनए से भर्ती देखना चाह रहा है कोई बच्चा, यानी कि अगर एनए से है तो उनका आप 1 अक्टूबर 2001 से मान लो। तो आपको ये क्राइटेरिया क्लियर हो गया होगा जो एज का संशय था। अब आगे हम जो न्यूज में लिखा है उसको पढ़ते हैं। अग्निपथ योजना के तहत वर्ष 2024-25 में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 फरवरी से 21 मार्च तक होगी। ऑनलाइन परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा प्रति आवेदक परीक्षा शुल्क 250 रुपए का भुगतान किया जाना है। यानी कि जो अभ्यर्थी इसका ऑनलाइन आवेदन करेगा उनको 250 रुपए है ऑनलाइन आवेदन फीस के लगने वाले हैं। आगे लिखा है कि सेना भर्ती वर्ष 2024-25 के लिए अग्निवीरों की भर्ती 2 चरणों में की जाएगी। प्रथम चरण में ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा तथा दूसरे चरण में भर्ती रैली माध्यम से की जाएगी। यानी कि पिछले वाले जिस टाइप से हुआ था सेम इस बार भी सेम होने वाला है। पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा और उसके बाद में फिजिकल होने वाला है। इसके आगे लिखा है कि सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी के भर्ती रैली संयोजक कर्नल आनंद साकले ने बताया कि भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अपना नाम वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवा लें। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 21 मार्च के बाद बंद कर दी जाएगी। यानी कि जिन्होंने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है नाम, तो वो अभी टाइम रहते हुए करवा लें, क्योंकि आपका लास्ट जो डेट होने वाला है 21 मार्च तक रहने वाला है ऑनलाइन आवेदन का।
आगे लिखा है कि उन्होंने बताया कि भिवाड़ी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ व रेवाड़ी जिला के जिन युवाओं का जन्म 1 अक्टूबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 के बीच हुआ है और उन्होंने 10वीं व 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण की है, उम्मीदवार जो कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में उपस्थित हुए हैं और परिणामों की घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे भी आवेदन करने के पात्र हैं, बशर्ते उन्हें अन्य सभी जो क्यूआर को पूरा करते हो। अब इसमें एक और बड़ी चीज लिखी है कि आप इस एज क्राइटेरिया में आ रहे हो और साथ में आपने 10th और 12th पास कर रखी है, लेकिन जो अभ्यर्थी एग्जाम दे चुके हैं या दे रखा है और आपका जो रिजल्ट का इंतजार है, यानी कि आप ऑन स्टडी हो, पढ़ रहे हो, तो भी आप इस चीज को फॉर्म भर सकते हैं कि बशर्ते कि आपका जो बाकी क्राइटेरिया है, हाइट, चेस्ट, वेट या एज का है, ऐसे जो बाकी क्राइटेरिया अगर कवर कर रहे हो तो आप फॉर्म भरने के लिए पात्र हो। तो एक ये प्लस पॉइंट और लिखा हुआ है, जो अभ्यर्थी अभी कार्यरत है, पढ़ाई में है, वो भी भर सकते हैं। अब इसमें कुछ एक छूट से संबंधित है और एक बदलाव है। बदलाव में एक सबसे मोटी जो हेडिंग लिखी है, जो मोस्ट हेडिंग लिखी है कि परीक्षा केंद्र के 5 स्थान भरने की आवश्यकता है, यानी कि इस बार आपको जो परीक्षा केंद्र है 5 स्थान आपको सेलेक्ट करने हैं कि आपको परीक्षा केंद्र कहां भरने हैं। इसमें आगे लिखा है कि कर्नल आनंद साकले ने बताया कि आईटीआई कौशल योग्य उम्मीदवारों के लिए जो बोनस अंक है निम्नानुसार है, यानी इसमें जो आपको बोनस मार्क्स मिलने वाले हैं वो डिटेल्स दी है। आगे लिखा है कि 10वीं और 2 साल का आईटीआई कोर्स के 20 अंक है। अगर 10वीं कक्षा के साथ में 2 साल का आईटीआई कोर्स आपने किया हुआ है तो 20 अंक आपको मिलने वाले हैं। 10वीं और 2 साल या 3 साल का डिप्लोमा के साथ में आपको 30 अंक हैं। 12वीं और 1 साल का आईटीआई कोर्स के 30 और 2 साल आईटीआई कोर्स के 40 अंक हैं। 12वीं और डिप्लोमा धारक को 50 अंक बोनस के दिए जाएंगे। इसी प्रकार से आपको एनसीसी ए और बी के लिए भी 5 और 10 अंक, एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए जीडी श्रेणी में 20 और बाकी श्रेणी में 15 अंक बोनस के मिलने वाले हैं। आगे लिखा है कि सभी उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र के 5 स्थान भरने की आवश्यकता है। आवेदन प्रक्रिया का तरीका और ऑनलाइन परीक्षा का तरीका समझने के लिए वेबसाइट पर वीडियो अवश्य देखें ताकि फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं हो। एक इसमें एक्स्ट्रा हिदायत दी है कि आपको जो है आवेदन करने से पहले जो आपका इस ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं उसका संबंधित वीडियो जरूर देख लें ताकि कोई गलती करने की गुंजाइश ना हो। तो आपके जो बोनस पॉइंट है उसका भी आप समझ गए होंगे कि एनसीसी जो आपका जो रिपब्लिक डे पर परेड अटेंड किया हुआ है तो उसको पूरे 20 नंबर मिलने वाले हैं और सिंपल आपका एनसीसी सी सर्टिफिकेट धारी है तो उसको 15 अंक मिलने वाले, यानी कि 5 अंक का डिफरेंट और दिया हुआ है। तो ये थी आपकी आर्मी अग्निवीर से संबंधित भर्ती अपडेट्स। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जो विद्यार्थी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को फर्स्ट टाइम पे हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथी भाइयों को वीडियो शेयर कर दें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि बगैर देरी के आपको नई नई भर्ती अपडेट्स हो, चाहे फिजिकल अपडेट्स हो, आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टेड टॉपिक को लेकर, नए भर्ती अपडेट्स को लेकर, नए फिजिकल अपडेट्स को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।